बहुत समय पहले की बात है। देवों के देव महादेव शिव गहन तपस्या में लीन थे। वे कैलाश पर्वत पर ध्यान में डूबे हुए थे, पर उनका मन बहुत व्याकुल और दुखी था। इस व्याकुलता में उनकी आंखों से दो आंसू गिर पड़े। इन आंसुओं से दो पवित्र नदियों ने जन्म लिया। एक आंसू से नर्मदा नदी और दूसरे से सोनभद्र नदी। कुछ संस्करणों में इसे सोनभद्र कहा गया है। इसमें से नर्मदा एक सुंदर, शांत और दिव्य कन्या के रूप में प्रकट हुई। नर्मदा शिव की पुत्री और तपस्विनी। नर्मदा को भगवान शिव की मानस पुत्री माना गया। वह बहुत सुंदर थी, पर साथ ही एक महान तपस्विनी भी। उन्होंने विवाह का त्याग किया और जीवन भर तपस्या और सेवा में लगी रही। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर ने स्वयं नर्मदा को वरदान दिया कि जो भी श्रद्धा से तुम्हारे तट पर तुम्हारी परिक्रमा करेगा, उसे उसी फल की प्राप्ति होगी जैसे गंगा स्नान से होता है। इसलिए आज भी लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं। करीब 2600 किलोमीटर की यात्रा, जिसमें भक्त नर्मदा नदी के एक किनारे से चलते हुए समुद्र तट जाते हैं और फिर दूसरे किनारे से लौटते हैं। नर्मदा का अप्रवाहित प्रवाह पश्चिम की ओर बढ़ने वाली नदी। भारत की अधिकतर नदियां पूर्व दिशा में बहती हैं, लेकिन नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, जो कि एक पौराणिक दृष्टि से उसके विशेष तप और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। एक और कथा, नर्मदा और सोनभद्र। एक लोक कथा के अनुसार सोनभद्र को नर्मदा से विवाह करना था, लेकिन जब सोनभद्र ने घमंड दिखाया और विवाह में देर की, तो नर्मदा ने स्वाभिमान से उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और अकेले ही समुद्र की ओर निकल पड़ी। इस कथा के अनुसार नर्मदा को स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की प्रतीक माना जाता है। सत्य क्या है? इतिहास और भूगोल के अनुसार नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। परंतु इन कथाओं के माध्यम से हमें यह समझ आता है कि नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं, एक माँ, एक देवी और एक तपस्विनी है। उसका महत्व गंगा या यमुना से कम नहीं, बस उसका मार्ग और तरीका अलग है, स्वतंत्र और मौन, फिर भी शक्तिशाली। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।